एक बार का ये जिक्र है प्यारे नबी के पास, आई कुछ औरतें ये दिल में लगा के आस। उनमें से एक बोली कि या रसूल पाक, इस बात का जवाब दे या नबी पाक, जितने बड़े सवाब थे मर्दों को दे दिए, जिहाद और बड़े अमल सब उनको मिल गए, हम औरतों को कुछ नहीं ऐसा अमल दिया, हम सब भी काम दीन के आते या मुस्तफ़ा, जन्नत में घर हमारा भी होता या मुस्तफ़ा। तब इस तरह से प्यारे मोहम्मद ने यूँ कहा, जो कुछ भी कह रहा हूँ सुनो गौर से ज़रा, है कुछ फ़राइज़ दीन के उसको किया करो, रोज़े रखो, नमाज पढ़ो, तिलावत किया करो, शौहर की दिलो जान से खिदमत किया करो, राज़ी खुदा है तुमसे, तुम शौहर को खुश रखो, शौहर की अमानत हो तुम असमत को बचाना, तालीमे दीन बच्चों को तुम अच्छे दिलाना, बच्चों को दीनदार तुम सच्चा बनाना, रोज़ा नमाज बच्चों को तुम अपने सिखाना, बस यही काम दीन के इसको किया करो, हुक्म खुदाए ताला है रब से डरा करो, जन्नत तुम्हें मिलेगी ये वादा है मेरा, और कुरान पढ़ के देखो तो फरमाता है खुदा। क्या फरमाता है खुदा? समात फरमाए। जिसके दिल में शौहर की इज्जत नहीं है, जिसके दिल में शौहर की इज्जत नहीं है, जिसके दिल में शौहर की इज्जत नहीं है, वो औरत तो हकदार जन्नत नहीं है, वो औरत तो हकदार जन्नत नहीं है, वो औरत तो हकदार जन्नत नहीं है, जिसके दिल में शौहर की इज्जत नहीं है, जिसके दिल में शौहर की इज्जत नहीं है, जिसके दिल में शौहर की इज्जत नहीं है, वो औरत तो हकदार जन्नत 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 नहीं है। जमाना है तरक्की पर मगर इंसान पस्ती में, बुलंदी पर अगर फैशन है तो ईमान पस्ती में, मुसलमानों का तो कुछ और ही आमाल बदतर है, जवां बच्चे हो बूढ़े हो सभी का हाल बदतर है, खुदा का खौफ अब कुछ भी नहीं दिल में मुसलमान के, ये बहलावे में अब तो आ गए बदबख्त शैतान के, नमाजों से न रोजे से न कुछ कुरान से मतलब, नुमाइश के ये शैदाई है झूठी शान से मतलब,
वफा बेटी के घर आए। उदासी देख कर बेटी के चेहरे पर ये फरमाए, कहो सब खैरियत तो है, परेशान क्यों हो तुम ज़हरा, भला खातून जन्नत का है क्यों उतरा हुआ चेहरा। अदब से फातिमा कहने लगी है हादिए दौरा, खुदाए वहदहू के नूर तुम पर जान भी कुर्बान, पड़ा है आज भी फाका नहीं है घर में एक दाना, मेरे बच्चों ने मांगा है कहाँ से ला के दूं खाना। ये सुनकर हजरत आली करम इरशाद फरमाए, खुदाए पाक दस्ते गैब से इमदाद फरमाए। सुभान अल्लाह ये सरकार का इरशाद फरमाना, फरिश्ते लेकर आए जन्नतुल फिरदौस से खाना। सभी खाने से जब फारिग हुए आका दहन खोले, नबी मोहतरम यानी नबी ज़ादी से ये बोले, सुनो ऐ फातिमा जिब्रील मेरे पास आए हैं, तुम्हारे वास्ते जन्नत की ये चाबी वो लाए हैं। ये चाबी दे के वो कहते हैं कि है फख्र दो आलम, खुदा क्यों देख सकता है भला ज़हरा का रंजो गम, तुम्हें रंजो अलम में देख कर भेजी ये चाबी है, तुम्हारे वास्ते सुन लो ये इरशादे इलाही है। उदासी दिल पे जब छाए गिरानी हो तबीयत में, सुकून होगा मैसर घूम आना जाके जन्नत में। निहायत खुश हुई सरकार से पाई जो वो चाबी, मुसल्ले पर गई शुक्राना पढ़ने को नबी ज़ादी। जिसे शुक्र करने की आदत नहीं है, जिसे शुक्र करने की आदत नहीं है, जिसे शुक्र करने की आदत नहीं है, वो औरत तो हकदार जन्नत नहीं है। औरत तो हकदार जन्नत नहीं है, औरत तो हकदार जन्नत नहीं है, औरत तो हकदार जन्नत नहीं है। जिसे शुक्र करने की आदत नहीं है, वो औरत तो हकदार जन्नत नहीं है। सामीन समात फरमाए, एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने उनके घर गए। दरवाज़ा खटखटाया तो बहू ने दरवाज़ा खोला। सलाम दुआ के बाद आपने पूछा सब खैरियत है? तो बहू ने कहा कि नहीं, बहुत परेशानी है। जो भी हालात उस वक्त थे आपने बयान कर दिए। आपने पूछा कि इस्माइल हैं? फरमाया कि नहीं है। तो आपने कहा जब आएँ तो उनसे कहना कि इस चौखट को बदल दो, और आप चले गए। जब हज़रत इस्माइल आए और उन्होंने पूछा कोई आया था, तो बीवी ने कहा कि हाँ एक बुज़ुर्ग आए थे और उनसे इस तरह की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस्माइल से कहना कि इस चौखट को बदल दो। तो आपने कहा कि वो मेरे बाबा जान थे और चौखट से मुराद है कि मैं तुमको बदल दूँ। आपने उस बीवी को फ़ौरन तलाक दे दिया और दूसरी शादी की। दोबारा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और दरवाज़ा खटखटाया तो दूसरी बहू ने दरवाज़ा खोला। सलाम दुआ के बाद आपने पूछा सब खैरियत है? तो वो बोली अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हर तरह से अपनी अम्मा में रखा है। आप बहुत खुश हुए और आपने कहा कि इस्माइल आए तो उनसे कहना कि इस चौखट को कभी मत छोड़ना। तो सामईन, जिस औरत में सब्र और शुक्र नहीं है वो औरत औरत कहलाने के लायक नहीं है। तो सामईन, जिसे शुक्र करने की आदत नहीं है वो औरत तो हकदार जन्नत नहीं है। अगला वन समात फरमाए। गरज के आपको चाबी मिले जब हो गया अरसा, अली मुश्किल कुशा से एक दिन कुछ
के तन्हा रह गई जहरा। गम गुस्सा से काला पड़ गया था फूल सा चेहरा। बढ़ा कुछ इस कदर सदमा के उनकी रूह घबराई। इसी असना में जन्नत की उसी चाबी की याद आई। लिया चाबी को हाथों में चली वो जानिबे जन्नत। दिखाने रास्ता आई खुदाए पाक की रहमत। दर जन्नत पे देखा आपने लटका हुआ ताला। खुदा के नाम से ताले में चाबी आपने डाला। मगर ना खोल पाई फातिमा उस कुफले जन्नत को। समझने से वो कासिर थी खुदा की इस मशीयत को। हुई नाकामयाबी आँख से आंसू निकल आया। दिल बेकल को लेकिन एक पल को भी न कलवाया। दर जन्नत से वो लौटी परेशानी के आलम में। फिर उसके बाद आई खिदमत शाहे दो आलम में। उठाई चश्मे रहमत वाप की जानिब जो आका ने। किया सल्ले आला से अर्ज तब ये फौरन जहरा ने। बहुत बेताब हूँ बाबा करो ये दूर बेताबी। मुझे एक रोज दी थी आपने जन्नत की जो चाबी। बताओ तो वो असली थी कि नकली सैयदे वाला। अगर असली है चाबी तो खुला उससे न क्यों ताला। कहा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वाक़या सुनकर। खुदा के कारनामे में जरा भी शक न कर दुख पर। जिसे शक हो के ये हकीकत नहीं है। जिसे शक हो के ये हकीकत नहीं है। जिसे शक हो के ये हकीकत नहीं है। वो औरत तो हकदार जन्नत नहीं है। 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 जरा हम भी सुने तू क्यों परेशान हाल है बेटी। भला तुझ पर मुसीबत आ गई है कौन सी ऐसी। कहा खातून जन्नत ने सुने है मोहतरम बाबा। अली शेरे खुदा ने आज फिर से है किया झगड़ा। तबीयत इसलिए बेचैन है नाशाद है हजरत। करो इमदाद मेरी इस घड़ी फरियाद है हजरत। कहा प्यारे रसूल अल्लाह ने ये वाक़या सुनकर। कुराने पाक में लिखा हुआ है साफ ये दुख पर। खुदाए पाक की पहले इबादत फर्ज है तुम पर। फिर उसके बाद शौहर की इताअत फर्ज है तुम पर। ना हो खाविंद जिस औरत से राजी उस पे लानत है। खुदाए पाक के आगे तो उस औरत की इज्जत है। गुजारे जिंदगी शौहर की जो खिदमत गुजारी में। कटेगी उम्र जिसकी सजदाए परवरदिगारी में। तेरा शौहर अगर नाराज है जन्नत न पाएगी। कभी तू बारगाहे रब में भी इज्जत न पाएगी। वो औरत दोज़खी है जिसका शौहर उससे है रूठा। खुलेगा उसकी खातिर ना कभी जन्नत का दरवाजा।